राम राम जी सर, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू का जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ उसके बारे में। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आपके जो भी एग्जाम पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे यूनिवर्सिटी वाले। और उसमें क्या है कि आपकी जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है उसके बेस पे ही आपके, यानी कि आपका अभी क्या है कि खुद से सोच के आपको खुद से एनालाइज करके ही आंसर लिखने होंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि भाई पेपर पैटर्न कैसे बदलेगा, किस किसका बदलेगा, ठीक है। तो पहला डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूं। पेपर पैटर्न वैसा ही रहता है जैसे कि आपका मान लो 80 नंबर का पेपर होता है जिसमें 16-16 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद या तो 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन होते हैं या फिर 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यानी कि जो मार्किंग सिस्टम था वो रहेगा सेम, क्वेश्चन भी आपके वैसे ही पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। ओके, यानी कि पहले आपको क्या होता था कि भाई आपको सिर्फ पॉइंट बताने होते थे, अभी उसके इंपैक्ट क्या होंगे, उसके मतलब कि पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट क्या रहेंगे, वो सारी चीजें आपको वहां पे डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ साथ पहले क्या होती थी कि आपको रटी रटाई परिभाषा देनी होती, अभी आप अपने थॉट्स भी वहां पे बता सकते हो कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस चीज का हमारे अकॉर्डिंग ये प्रभाव पड़ सकता है, या फिर इसका इस चीज के ऊपर ऐसा इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। यानी कि अब हम अपने खुद के विचार भी वहां पे लिख सकते हैं। पहले क्या होता था कि भाई हम सिर्फ जो बुक्स में लिख रखा, जो बुक्स में दे रखे वही चीज होती है, यानी कि जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो अभी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने अकॉर्डिंग डिस्कस करके उसको आपको वहां पे प्रेजेंट करना होगा, ना कि जो बुक में दे रखा वैसे, ठीक है। बुक्स में भी अभी क्या है कि जब आगे बुक्स प्रिंट होके आएंगी तो उनमें भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, किसी न किसी स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग वो आपके थॉट से मैच करेगी। इस टाइप से आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रेजेंट किए जाएंगे, आपका सिलेबस उसी तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक दो चेंजेस आए, जैसे कि पहला चेंज ये है कि भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिल सकती अभी, ठीक है। पेपर पैटर्न समझ सकते हो आप, लेकिन पेपर की लैंग्वेज नहीं समझ सकते, ठीक है। और ये है कि पूरा पेपर ही बदल कर नहीं आएगा भाई, पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि बच्चे बोलेंगे मैं पूरा पेपर ही 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे वो, ठीक है। ये सिर्फ क्या है कि आपका एक वो है कि भाई टेस्टिंग पे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि एनईपी ही टेस्टिंग पे चल रही है भाई। पहली चीज तो आप सभी ने, अगर जो भी एनईपी के अंडर आ रहे बच्चे, उनको इस चीज का पता होगा कि भाई आपके ना बहुत सारे बच्चों के ऐसे कि अगस्त से लेके अक्टूबर तक कोई सिलेबस पढ़ रहे थे, अभी जाके बोल दे ये आपका सिलेबस नहीं है, आपको दूसरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें टेस्टिंग में चल रही है सारी की सारी चीजें। लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई अभी हम एनईपी लेके आ रहे हैं, तो हम क्या है कि अपना भाई जो है एक जो पेपर पैटर्न है, पेपर की जो क्वेश्चनेयर है उनको हम चेंज करेंगे, क्वेश्चनिंग को चेंज करेंगे, थोड़ा सा उनको अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ताकि बच्चा खुद सोच के अपने अकॉर्डिंग भी लिख सके, सिर्फ आप रटा रटाया ना पढ़ सके, अपने अकॉर्डिंग भी परिभाषा दे सके, अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजें प्रेजेंट कर सके। ओके, तो ये चीज चेंज हुआ, और इतना ज्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ जितना आपको लग रहा है कि भाई इतना बड़ा चेंज हो जाएगा कि टेक्सोनोमी आ गई, क्या होती है टेक्सोनोमी, हम कहां से पढ़े, कैसे क्या चीज करेंगे, ठीक है। इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ पेपर में लैंग्वेज चेंज होगी, और इसमें फायदा आपका ही होगा भाई। मान लो कई बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया पर उसके पॉइंट याद नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग तो लिख दोगे ना, आप अपने अकॉर्डिंग लिख दो सारी की सारी चीजें जो भी आपको आती है, ठीक है। पहले क्या होता था कि वो बोलते थे कि भाई आप नहीं है, लिख देते थे, ठीक है। और बाद में क्या बोलते थे कि भाई टीचर भी ये देखता था, ये तो मैं खुद ही अपनी मर्जी का बना कर लिख गया, बुक में तो ऐसा कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। आप अगर रिलेटेड भी लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। आप अगर आपको वहां पे डेफिनेशन पूछ रही है, किसी भी थिंकर की डेफिनेशन आपको याद नहीं है, तो अपनी खुद की डेफिनेशन लिख सकते हो कि हम मानते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल अगर आपको समझ आना चाहूँ तो ये चीज आप समझ जाओ, पेपर का जो नंबरिंग सिस्टम है नहीं बदला है, क्वेश्चनिंग सिस्टम है वो नहीं बदला है, सिर्फ लैंग्वेज बदली है। पहले क्या था कि आपको ये चीजें बताओ, इसके और इसके बीच में डिस्क्राइब डिफरेंस बताओ, अभी क्या बता दिया कि भाई आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे आपके अनुसार, ठीक है। पहले होता था कि उसके अनुसार उसके अनुसार, ठीक है। अभी क्या है कि आपके अनुसार क्या होगा, तो आपको बताने, उसके पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे प्रेजेंट करी जाएंगी। ओके, सो एट दी एंड यही चीज है भाई, आप नहीं है क्वेश्चन पेपर है जो पीवाईक्यूज है उनसे आप नंबरिंग सिस्टम, क्वेश्चन पेपर पैटर्न वो चीज समझ सकते हो, लेकिन आपको वहां से क्या है कि लैंग्वेज डिफरेंस मिल सकती है, ठीक है। और अभी ये मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भाई आपका नहीं 2-3 सेमेस्टर बाद प्रॉपरली लागू होगा, अभी सिर्फ आपका 1 या 2 पेपर में, सॉरी 1 या 2 क्वेश्चन में ही चेंजेस आपको दिख जाएंगे वो, ठीक है। आप अलग से देख लोगे कि हाँ ये तो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहेगा या फिर ये बुक में से उठा के पूछ रखा, ठीक है। तो वो चीज रहने वाली सारी की सारी। तो होप करना हो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि पेपर का
नंबरिंग का सेम पैटर्न है, क्वेश्चन पुट करने का सेम पैटर्न है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करी गई है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो जो भी नया चैनल पे भाई चैनल सब्सक्राइब कर लियो, डिस्क्रिप्शन में टॉप कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लियो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।